दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका मूड, उनकी इंटेंशन, आज दोपहर की आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए होती है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होती है। और जो आपसे मैच हो उतना ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए। तो अपने आप को प्यार करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। क्योंकि जब हम बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो क्यों बिखरते हैं और क्यों टूटते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं और आपको वो प्यार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो कहीं ना कहीं दर्द और सेपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं आपकी जो आँखों में जो पट्टी है वो क्लियर हो। या तो आप सच देखिए, या मैनिफेस्ट कीजिए, या खुद को बदलिए, या जीवन में आगे बढ़िए। प्रेयर प्रार्थना करते रहिए, कब ऊपर वाले की जो त्रिनेत्र है, आंखें हैं, जो खुल जाएगी। ठीक है, इसलिए अपने विश्वास को कायम रखिए, उसको टूटने मत दीजिए, क्योंकि हार के बाद जीत होती है। ठीक है, और जो बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, देखिए उन्हें भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम जब उसको माफ़ करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें समझते हैं, हमारी सोल को समझते हैं कि इसने क्या किया और इसकी इंटेंशन कैसी थी, उसके हिसाब से भी जस्टिस होता है। इसलिए पहले खुद पर विश्वास करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में जो इंसान समझ नहीं पाता है, थोड़ा लाइफ उथल पुथल जाती है, लेकिन गाइडेंस ही ऐसी ज़िंदगी में है जो खुद को गाइडेंस ही आपको सपोर्ट कर सकती है। गाइडेंस की एनर्जी भी आ गई, देख लीजिए। तो आज दोपहर की एनर्जी ऑल आर की दिव्य शक्ति गाइड करे। हरे के सहारे श्याम बाबा, हरे के सहारे बाबा, हीलिंग। तो ये इस तरह से मेरी, देख लीजिए, खुद आप रीड कीजिए क्या लिखा है, सेजोफेनिया। ठीक है, आगे और एनर्जी क्लियर करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग की एनर्जी भी है। ठीक है, तो उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। आज आपने सुबह की जो वीडियो देखी होगी, तो इसमें भी ये एनर्जी आई थी। ठीक है, कितना गुस्सा है इनके अंदर, कितना क्रोध है, कितना, मतलब ये इंसान अपने भाव में दिखा रहे हैं ना कि इनके अंदर बहुत गुस्सा और बहुत जिद है, लेकिन फिर भी चाहते हैं आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना। ठीक है, शाम तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मेरा कोई बदनाम। सांबर की बंसी को बजने से काम, सांबर की बंसी को बजने से काम,
राधा का वे श्याम वो तो मीरा का वे श्याम। Three of Wands, Ace of Pentacles, King of Cups, Two of Wands, Wheel of Fortune। तो बॉटम द डेक से आया बाबू व्हील और फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं इसे क्लियर पहले कर देती हूँ, फिर साइन भी बता देती हूँ। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी की बात कर रही हूँ या पास्ट की बात कर रही हूँ या पिछले जन्मों की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया हो ये बैड कर्मा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारी एनर्जी को देखते हुए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाली एनर्जी में है, और ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये बिखर रहे हों, बहुत ज़्यादा टूट रहे हों, लेकिन इस एनर्जी के अनुसार वो निखरना भी चाहते हैं, संवरना भी चाहते हैं और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि इस दौरान आपके पार्टनर जीवन में ऐसे संघर्ष कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी में लिखा था, और ये कर्मा फेस करने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है जीवन में कुछ जो प्रॉब्लम्स भी आती है या जो भी हर्डल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज होने के लिए भी आती है, लेकिन उस परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, रही बात अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगली प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे सेजोफेनिया की वाइब्रेशन आई है, या मन में कई सारे थॉट्स आ रहे थे, निगेटिव थॉट्स आपको लेकर, इशू कुछ भी हो, चाहे पेरेंट्स इशू हो या उनका ईगो हो या आपका स्वाभिमान हो, अगर इस दौरान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं तो बहाने बहुत सारे बने, लेकिन मन में उनकी एनर्जी थी सेजोफेनिया। ठीक है, उनके मन में थी सेजोफेनिया, यानी कि कहीं ना कहीं कभी पेरेंट्स इशू तो कभी कास्ट इशू तो कभी रिलीजन इशू। ठीक है, कभी उनका गुस्सा, कभी जीत, कभी सेपरेशन। आपके पार्टनर ये कह 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 कर वो टाल रहे थे। वो क्यों टाल रहे थे? हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें हैं जो अपने मन में बना ली थी और वो कटने की कोशिश कर रहे थे। तो कहा जाता है ना कि पेरेंट्स इशू, कभी कास्ट इशू, कभी थर्ड पार्टी, कभी एज गैप, कभी रिलीजन इशू, मेरे परिवार नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे फादर मदर नहीं मानेंगे। तो ये कई सारे बहाने बने, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये इनके मन का फितूर है। ये इनकी मन की जो निगेटिव थॉट, निगेटिव वाइब्रेशन है वो है, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद क्रिएट की है। इन्होंने इस रिश्ते में प्रॉब्लम, शक और डाउट जो है इन्होंने खुद क्रिएट की है, और बहाने इन्होंने बहुत बनाए। तो कहते हैं ना, आप सच्चे रिश्ते को, सच्ची मोहब्बत को अगर आप दिल दुखाते हो तो सब कुछ यही मिलता है। अरे पिछले जन्म का कर्मा भी होता है, लेकिन इस जन्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। नहीं तो इंसानियत कैसे रहेगी, रिश्ते कैसे चलेंगे, सच सामने कैसे आएगा? तो इंसान कर्मा फेस करता है, जागता है, उठता है, बैठता है, सच को जानता है, जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सेजोफेनिया एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये तो इनके मन की एनर्जी थी। अब आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कभी हमारी फैमिली नहीं मानेगी, सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, तो आपका बदलाव उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप पर शक करते हैं, तो आप पर डाउट करते हैं। तो भाई ये इनके मन की एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या चाह रहे हैं? आपके पार्टनर अपने रिश्ते को और अपने मन को और अपने लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपने हर्डल्स को वो हील करना चाह रहे हैं, और इनकी हीलिंग प्रोसेस भी चल रही है। लेकिन यहाँ तो इंसान जिस एनर्जी में रहता है
तो वहाँ से निकलने के लिए भी हमें खुद को बदलना पड़ता है कि मैंने क्या गलत किया, किसके साथ किया और क्यों किया। ये चीज़ का एहसास होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। शायद आपके पार्टनर अपने काम, अपने पावर, अपने पोजीशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा ईगो में रहे हैं कि भाई मैं सीनियर हूँ, भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो सीनियर और जूनियर की भी एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे सीनियर भी हो, ये भी हो सकता है, या आप उनसे सीनियर हो, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर पोजीशन को दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी वाले हों या पैसे वाले हों या ख़ानदानी हो या अच्छा पोजीशन हो, अच्छे पोस्ट में हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन इनके अंदर ईगो रहा है। लेकिन आज आपके पार्टनर अपने पावर, अपने पोजीशन के बारे में ही सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे अच्छा होगा। लेकिन मन में जिस तरह की पावर पोजीशन पे ये थे और जिस वजह से इनके मन में निगेटिविटी आई, आप पर शक हुआ, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब प्यार जाग रहा है, इमोशन जाग रहा है, लव जाग रहा है। अब क्या चाह रहे हैं? ब्रेक थ्रू। अब क्या चाह रहे हैं? अप्रोच। अब क्या चाह रहे हैं? नई शुरुआत, रीयूनियन। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि यहाँ पे आपके प्रति या तो विश्वास बढ़ रहा है, या फिर ये विश्वास जो आपके रिश्ते का है, आपके रिलेशनशिप का है, जो इनके मन में जाग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे अब आपके पार्टनर या तो अपने पेरेंट्स को समझा रहे हैं, या थोड़ी थोड़ी बात को लेकर पेरेंट्स की बात को भी मान रहे हैं, या आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में, तो देखिए ये पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे इनके पेरेंट्स के साथ बने या ना बने, सिचुएशन कैसा भी हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जो ट्रस्ट आया, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स से चीज़ें सही हो रही हों। मतलब चीज़ें जो पेरेंट्स के साथ जो चल रहा था, होता है उतार चढ़ाव, सब कुछ चलता है, लेकिन हो सकता है कि इनके पेरेंट्स के साथ भी थोड़ी चीज़ें सही हो रही हो पहले से, या आपको लेकर डिस्कस करना, या आपके प्रति बात करना और एक उड़ान भरना। तो कुछ चीज़ें जो है सही करने की कोशिश करें या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये पर्सन के मन में थोड़ा गुस्सा हो सकता है, क्योंकि इनका स्वभाव है भाई, कुछ कह नहीं सकते ना, सोच विचार ये सब काफ़ी चलते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में। तो कभी गुस्सा है तो कभी प्यार है, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार है। हाँ, चीज़ें आपके पार्टनर की मन की जो एनर्जी है ना, कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना, गुस्सा इनके अंदर इस बात का भी है ना कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुद पर फोकस करने लगे हो। अब फोकस क्या करने लगे हो? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत नोटिस करते हैं, आपकी भावनाओं को, हो सकता है आपकी भावनाओं को भी जानते हैं, आपकी सोच को जानते हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है ना, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, आप इससे डिस्कस नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं या तो खुद को बदल रहे हो, या कहीं ना कहीं अपने आप पर फोकस हो। अपने आप फोकस क्या कर रहे हो? पहला तो आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आपकी हेल्थ इशू रही है तो आप अपने हेल्थ को रिकवर कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ, अपने हेल्थ पे फोकस, वेल्थ पे फोकस। और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप खुद को समझा रहे हो, जैसे खुद पर फोकस करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, फिटनेस पे ध्यान रखना। तो ये अगर ये आप सब कर रहे हो, अगर ये आप सब कर रहे हो ना, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड को आपने स्टेबल बना लिया है, या आप ट्रैवल भी कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या खुद को हील करने के सिलसिले में हो। अगर आप यहाँ ट्रैवल भी कर रहे हो, खुद पर फोकस भी कर रहे हो, ये मन कहीं ना कहीं थोड़ा इनके अंदर ऐसा लगता है कि शायद इनको आप अटेंशन नहीं दे रहे हो,
और आपके अंदर ईगो भी आया है, अब क्या ही कह सकते हैं। तो मन में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, लेकिन यहाँ पे अब जो आप दोनों के बीच में शेजोफेनिया आ रही थी इस सेपरेशन के दौरान, लेकिन जो चीज़ हो रही है ये लिखा था बाबू, ये लिखा था, जो होना था वो हो रहा है, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी है। फिलहाल ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपने तरफ से एक्शन लेना चाह रहे हैं, या वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ प्यार भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी दिख रही है, और अंदर से जो एक फैंटेसी रोमांस की एनर्जी होती वो भी दिख रही है। कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, शायद या तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि वो आपको कैसे अप्रोच करें, कांटेक्ट करें, फ्लावर गिफ्ट क्या करें, कैसे करें। तो जो आप दोनों के बीच में जो शक और डाउट की एनर्जी चल रही थी उसे ये ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। मन में बहुत सारी निगेटिविटी आ रही थी, उसे रिलीज करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि आपके पार्टनर को ना, देखिए पेरेंट्स तो जैसे भी हैं, पेरेंट्स होते हैं, हर लोग कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जन्मदाता हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपने हिसाब से, उनको भी लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरा गलत नहीं सोच सकते हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो किसी बात को लेकर अगर आपको लेकर भी चर्चा चल रही है तो भी ये खुश है, और यहाँ पे अपने पेरेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके लिए इमोशंस भी है, पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्यार है उतना ही इम्पॉर्टेंट इनके लिए पेरेंट्स भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ रहा है आपके पार्टनर को, या उनके अंदर उनके पेरेंट्स ने विश्वास जगाया हो, करेज जगाया हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है और पेरेंट्स के लिए भी है। लेकिन मन क्रोधित इसलिए कि आप उनको नहीं समझ पा रहे, शायद आप इनकी फैमिली को नहीं समझ पाओगे, आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इस तरह की उनकी मन की भावनाएं हैं, और इस एनर्जी के अनुसार ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद को नहीं बदलोगे, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, या आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, तो इनके मन में इस बात को लेकर एक बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो पेरेंट्स हो या रिलेशनशिप में इनकी फैमिली हो, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मोहब्बत है, इमोशंस है, प्यार है, तो कहीं ना कहीं अब विश्वास बढ़ने लगा है। बट रिश्ते को लेकर हो सकता है कि पेरेंट्स को मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, या आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स को मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के प्रति भी प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ा है, और यहाँ पे इमोशंस आपके लिए भी बढ़ा है। फिलहाल मन में वही चीज़ चल रही है, गुस्सा क्रोध, इसलिए कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ना ही इनके पेरेंट्स को, ना ही इनकी फैमिली को आप वो प्यार वो रिस्पेक्ट दे पाओगे। तो इस बात को लेकर आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन यहाँ पे दिख रही है कि वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। लेकिन मन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ पेरेंट्स है, एक तरफ आप भी हो सकते हो। देखिए पेरेंट्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत लोग की कमिटमेंट शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो कुछ इस तरह की भावनाएं में आपके पार्टनर, अगर वो आप पे शक भी कर रहे थे तो एक परिवर्तन आ रहा है। लेकिन इनके मन में क्रोध है, थोड़ा सा इनका मन है कि वो आपसे फाइट कर ले। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी हुई है, जिनकी फाइटिंग हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो अफसोस की एनर्जी में है। वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो, बट ये चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। गुस्सा मन में है, जिद मन में है, थोड़ा बहुत फाइट आपसे कर सकते हैं, फाइटिंग हो सकती है, लेकिन ये सौरों की एनर्जी में कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने अगर आपको हर्ट किया, दिल दुखाया है, अब इनको लग रहा है कि आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक है, करेज आ रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स की एनर्जी, ठीक है, द लवर्स की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी और आपके पार्टनर की रियूनियन होने वाली है, लेकिन मन ही है, कभी उदास हो सकता है, कभी फाइट हो सकता है, कभी प्यार हो सकता है, वो वाली एनर्जी है। द हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ द हेरोफेंट की एनर्जी कह रही है कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं
यहाँ कमिटमेंट को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बात करें, जहाँ यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं आपसे रिलेटेड, इसलिए आपके पार्टनर को आपके प्रति विश्वास बढ़ा है, पेरेंट्स के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, इसलिए कि आपको लेकर कुछ डिस्कस हो रहा है, जहाँ वो कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपना काम किए जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स इशू चल भी रहा था या चल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप पर बहुत ज़्यादा शक और डाउट था, उसे भी आप क्लियर करना चाहते हैं और माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि सौरों की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स। और आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है, और आपके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट, प्यार बढ़ा है, और कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है, तभी यहाँ कमिटमेंट की बात चल रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ, द सन, ठीक है, द सन की एनर्जी आई है। तो आ रहे हैं, सोर्सेस बना रहे हैं, स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए कितने कॉन्फिडेंस लेवल है यहाँ पे, देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए द सन एंड स्ट्रेंथ, ये लियो की वाइब्रेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन यहाँ पे। बहुत करेज के साथ आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ से निकल रहे हैं, और ये करेज देखिए, द फूल, द सन एंड स्ट्रेंथ, ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रांगली अंदर से पावरफुल एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस एंड बैलेंस, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं। लेकिन जानते हो, इंसान के मन में जब मिलता है, इंसान बात करता है, इंसान ना कुछ तो मन में रहता है, तो थोड़ा सा तो मैं बातचीत होने पर तुम ऐसे किए, तुम ऐसे किए, तुमने ऐसे मेरे साथ किया, क्यों ऐसा किया, तो इस तरह की बातें थोड़ा हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, बहुत लॉस में जा रहे हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी, कुछ पेरेंट्स इशू भी और आपसे रिलेटेड भी ऑब्स्टिकल चल रहे थे, जहाँ पे इनकी हीलिंग हो रही है। लेकिन ये कर्मा भी फेस करे, लेकिन कर्मा फेस करता है इंसान, वहाँ सीखता भी है, जानता भी है, अनुभव भी करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत करेज के साथ आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस रिश्ते के प्रति विश्वास बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, और कहीं ना कहीं सक्सेस भी दिख रहा है, क्योंकि द सन भी है और सक्सेस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सक्सेस की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, रियूनियन की एनर्जी आ रही है। आज तो कमाल हो गया। चैरियट, एक्शन दिख रहा है, डिसीजन दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, मैनिफेस्ट करें। टावर की एनर्जी है, तो टावर में थोड़ा बहुत फाइट झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल द एम्परर की एनर्जी एंड द हेरोफेंट की एनर्जी। तो यहाँ बहुत सारे व्यर्स आपके पार्टनर आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपने पावर पोजीशन तो है ही, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन और डिसीजन की बात की जा रही है कि वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। कमिटमेंट हो या रीयूनियन हो, यहाँ पे कमिटमेंट या रीयूनियन होने वाली है। द स्टार की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। डेथ की एनर्जी, एक नई शुरुआत। टावर इसलिए आए कि आप दोनों के बीच में थोड़ा फाइट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत जरूर फाइट होगा, क्योंकि अंदर का गुस्सा कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, तो मिलने पर नई शुरुआत होने पे निकलता है, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बातचीत हो सकती है, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी, हेल्थ इशू चल रही, तो हीलिंग भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे रियूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं। द स्टार की एनर्जी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।